कार्यक्रम में बीएल कुशवाहा और विधायक शोभा रानी को मंच पर नहीं मिली कुर्सी। बीएल ने साधा कोठी और महलों पर इशारा। धौलपुर जिले के सेप्पू कस्बे में रविवार को कुशवाहा समाज की ओर से लवकुश जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों की ओर से भव्य लवकुश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते शोभा यात्रा दो गुटों में नजर आई। इस दौरान पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने कोठियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कैसे निपटना है ये मुझे आता है, बता देंगे। इस दौरान उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। मामला यूं है कि कार्यक्रम में पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और उनकी पत्नी धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर स्थिति कुछ और ही नजर आई। यहां दोनों ही नेताओं के पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। यहां बीएल कुशवाहा और शोभा रानी को बैठने के लिए कुर्सी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसी स्थिति में बीएल कुशवाहा और विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विवाद की स्थिति को देख लवकुश भगवान को नमन कर वह अपने समर्थकों के साथ रैली के रूप में निकल गए। इस दौरान उन्होंने समाज के इस कार्यक्रम में विरोधाभास की स्थिति पैदा करने वाले लोगों को खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये समाज के युवाओं को कौन बरगला रहा है मैं तो जानता ही हूँ, समाज के लोग भी जानते हैं। उनसे कैसे निपटना है मुझे आता है, बता देंगे। इस दौरान उन्होंने कोठियों की ओर भी इशारा किया, कहा मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा विकास समिति अध्यक्ष रामहेत देवदहे ने कहा कि छोटे पेड़ बरगद की होड़ नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे गुट में शामिल रामहेत कुशवाहा, बसई नवाब और सेप्पू सरपंच अर्जुन कुशवाहा, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा गुट के लोग झांकियां के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। कुशवाहा समाज की दो गुटों में बटी शोभा यात्रा लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। तो मैं आज यहाँ पर आया, प्रोग्राम स्थल पर गया, वहाँ पर आज बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति मुझे नजर आई। जो भी युवक थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने यहाँ के कोठी और महलों के इशारे पर सबसे पहले तो वहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम था, तो जानबूझ करके जो भी गेस्ट आए हुए थे उनको नीचे बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद में जो यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे वो सब ये चाहते थे कि कुशवाहा जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो एज ए मुख्य अतिथि संबोधित करें समाज को, युवाओं को कुछ बोलें। तो इसको लेकर के वो जो उनके चमचे थे, वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई। आपस में कंफ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर हमने भगवान लवकुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी ले करके, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूँ, उन सभी कोठी के चमचों को बोलना चाह कर लीजिए, 51 अगर ये कह दें कि बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाप की औलाद नहीं, उसी दिन अपनी राजनीति, ये मेरा खुला और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से बरगलाना बंद कर दें, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो युवा है जिस दिन जाग गया उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। बस इतना कहते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया साथ में इस कार्यक्रम। मैं जय बोले कुशवाहा विकास समिति रामेश ये कहना चाहता हूँ
कि जो थोड़ा सा विवादित हुआ है, बीएल कुशवाहा पूर्व विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायिका हैं, वो उस निवास पर पहुंची तो कुछ आतंकित लोगों ने उनको रोकने की कि ये राजनीति में ज़्यादा अपना क्रेज न बढ़ा सके, इस वजह से उन्होंने उनके साथ में कुछ नीचे बैठने को कहा। फिर भी उन्होंने कहा कि भगवान की यात्रा है, भगवान के चरणों में बैठना अच्छा है। बात को समझाते हुए उन्होंने माइक सी कही तो उन कुछ दो चार आदमी थे जो राजनीति से प्रेरित हैं और समाज को बढ़ने से रोकते हैं, उन लोगों ने उनको माइक नहीं दिया। इसी से बीएल कुशवाहा ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, घर की है, परिवार की है, हम किसी से उलझना नहीं चाहते। वो वहाँ से खड़े हुए और उनके साथ में उनके समर्थक थे, खुद मैं भी था, और सभी उनके साथ में निकले करीबन 3000 की भीड़ में। और आगे जब हम बाज़ार में निकले, चौराहे पर पहुँचे तो उनका